हेलो फ्रेंड्स, टैली प्राइम की सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने देखा किस प्रकार से हम टैली को इंस्टॉल कर सकते हैं और उसे ओपन कर सकते हैं। आइए इस सेशन में हम टैली के इंटरफेस की जानकारी लेते हैं। मैं अपने डेस्कटॉप पे आ जाता हूं, तो यदि आप देखें तो यहाँ टैली प्राइम का मेरे पास शॉर्टकट अवेलेबल है। अब इसके अलावा यहाँ अगर आप विंडोज़ 10 प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ भी टाइप कर सकते हैं टैली प्राइम। तो आपके पास यहाँ से सर्च बार से भी टैली प्राइम बड़े आसानी से एक्सेस में आ जाएगा, यानी कि ओपन कर सकते हैं आप इसे यहाँ से। लेकिन फॉर द टाइम बिंग मैं यहाँ से टैली प्राइम को ओपन कर लेता हूँ। तो जब भी आप स्क्रीन खोलेंगे कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स की प्रोसेसिंग है, उसके बाद आपके पास टैली प्राइम का एक बढ़िया सा इंटरफेस अवेलेबल हो जाएगा। तो जैसे मैंने पिछले सेशन में बताया था, आपके पास यहाँ पे कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पे आप क्लिक कर दें, तो आपके पास यहाँ पे टैली का एक बेसिक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कोई भी कंपनी नहीं है तो डिफ़ॉल्ट रूप से एक कंपनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के लिए, जब आप पहली बार टैली खोलते हैं तो कुछ इस तरह की स्क्रीन ही दिखाई देने वाली है। तो अभी मैं क्रिएट कंपनी कर लेता हूँ, जिसका यूज़ तो नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पे मैं एक बेसिक इन्फॉर्मेशनल डेटा भर देता हूँ। हालांकि इसको बाद में मैं आपको समझा देता हूँ। तो फाइनली जब आप ये कर देते हैं तो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन के साथ जा रहा हूँ मैं यहाँ पे अभी। तो जैसे डिफ़ॉल्ट ऑप्शन आपके ख़त्म होते हैं तो आपके पास देखिए कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके पास अवेलेबल हो जाती है। ये मैंने दिखाया इसलिए है ताकि आप जब टैली में काम कर रहे हैं टैली प्राइम के साथ, तो आपके पास एक एक चीज़ का इन्फॉर्मेशन आ जाए, तो आप कहीं भी कंफ्यूज ना रहें। तो ये सारा स्क्रीन का पूरा सेटअप मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अब आपके सामने जो इंटरफेस ओपन है वो टैली प्राइम का एक डिफ़ॉल्ट इंटरफेस है। इसमें काफ़ी सारे बदलाव हैं। जैसे अगर पहली टैली में आपने टैली 9 ERP या टैली 9 में या पिछले वर्जन्स में आपने काम किया है, तो नीचे का एक सेक्शन रहता है कैलकुलेटर, कंपनी इन्फो, रजिस्ट्रेशन इन्फो, वो इस वक्त टैली प्राइम के साथ नहीं है। मैं आपको पहले बता दूं, टैली प्राइम ने वो इन्फॉर्मेशन जो इम्पोर्टेंट है और जो आपको चाहिए वो स्क्रीन पे रख दी है, और जो इन्फॉर्मेशन नहीं अभी आपको चाहिए वो हिडन है। हालांकि आप कभी भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। मैं इस चीज़ के बारे में बाद में बात करता हूँ। पहले मैं आपको टैली प्राइम के बेसिक इंटरफेस की जानकारी दे देता हूँ। तो सबसे पहले यदि आप ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पे बेसिक विंडोज़ बटन है जो टाइटल बार के रूप में है, जिसपे मैनेज लिखा आ रहा है इस वक्त। इसके साथ ही यहाँ पे आपके पास लेफ्ट साइड पे टैली प्राइम EDU ये बताता है कि ये एजुकेशनल लाइसेंस है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ इस समय। आपके पास एक यहाँ पे मेन्यू बार है जिसमें कंपनी, आप क्लिक करें तो कंपनी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। जैसे क्रिएट कर सकते हैं, आप अल्टर कर सकते हैं कंपनी की इन्फॉर्मेशन, कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हैं या शट कर सकते हैं। इसके अलावा भी यहाँ काफ़ी सारे कमांड्स अवेलेबल हैं इस कंपनी मेन्यू के अंतर्गत। जैसे आप फीचर को एक्सेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप फीचर को एक्सेस कर सकते हैं। हालांकि अभी मैं इसको एस्केप करके वापस आ जाता हूँ। इसी तरह से डेटा मेन्यू है दूसरा, इसमें भी काफ़ी सारे ऑप्शन, जैसे आप डेटा को रिस्टोर करना चाहते हैं, बैकअप करना चाहते हैं, स्प्लिट करना चाहते हैं, डेटा पाथ को सेटअप करना चाहते हैं, तो वो भी आसानी से आप कर सकते हैं। इसी तरह से एक्सचेंज है, आप डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं। हालांकि मैं इस पर अभी नहीं जा रहा, अभी अगले सेक्शन पे आते हैं। बीच में एक बटन है गो टू, अभी मैं थोड़ी देर में एक अलग सेशन में इसके बारे में बात करूंगा। ये टैली प्राइम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। मैं पार्ट इसलिए कह रहा हूँ कि आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं टैली में, जब आपको कोई भी बिजनेस रिपोर्ट चाहिए तो आप गो टू से डायरेक्टली जा सकते हैं। मैं अगर गो टू पे क्लिक कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे सभी रिपोर्ट्स जो यहाँ अवेलेबल हैं वो सारी की सारी यहाँ पे मेरे पास दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। जैसे कॉमन रिपोर्ट्स हैं या फाइनल अकाउंट्स रिपोर्ट्स हैं, रिसीवेबल या पेबल रिपोर्ट्स हैं, तो सभी तरह की रिपोर्ट्स यहाँ आ जाएंगी। इसके अलावा वो चीज़ें जो नहीं चाहिए वो मेरे पास यहाँ पे हिडन में रहेंगी, जो चाहिए वो आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रूप से आ रही हैं। लेकिन अगर आप एक्सपेंड ऑल करें तो आपके पास वो भी दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी जो आपके पास अवेलेबल नहीं थी। कोलैप्स ऑल, आप फालतू चीज़ों को अभी हटा सकते हैं। शो मोर करेंगे तो इसके अलावा अगर कोई और इन्फॉर्मेशन है तो वो भी आपके सामने दिखाई देगी। देखिए यहाँ शो मोर में पूरा का पूरा एक्सट्रैक्शन वहाँ अवेलेबल हो गया है। शो इनएक्टिव में और भी कमांड्स हैं जो आप अभी देख सकते हैं, लेकिन अभी फर्दर मैं गो टू की जानकारी बाद में, पहले मैं इसे एस्केप करके वापस आ जाता हूँ क्योंकि मैं मेन्यूज़ की जानकारी यहाँ पर आपको दे रहा हूँ। इसके साथ ही इम्पोर्ट ऑप्शन है, आप डेटा को इम्पोर्ट कर सकते हैं, आप डेटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप मेल सेटअप कर सकते हैं यहाँ से, आप प्रिंट सेटअप कर सकते हैं यहाँ से, और डिफ़ॉल्ट जो हेल्प रहती है टैली की वो यहाँ पे F1 के रूप में अवेलेबल है। आपके पास यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप ऑल्ट के साथ यहाँ दिए गए पहले करैक्टर जो कि कैपिटल करैक्टर है, जैसे K, Y, Z, O
इनको अगर आप प्रयोग करें, F1 को छोड़ देता हूँ, F1 अलग फंक्शन की से रिलेटेड है, लेकिन बाकी जो करेक्टर है KYZOEMP, इनको अगर आप ऑल्ट के साथ प्रयोग करते हैं तो डायरेक्टली इन मेन्यूज़ को आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैं कीबोर्ड पे ऑल्ट दबाता हूँ और K दबा देता हूँ तो सीधा मैं कंपनी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस यहाँ से कर सकता हूँ। अभी मैं यहाँ से एस्केप दबा देता हूँ। नेक्स्ट सेक्शन की नीचे की स्क्रीन वाला पार्ट यदि आप देखें तो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक लेफ्ट और एक राइट। ये पूरा का पूरा सेक्शन जो है आपका, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है टैली। आप यहीं से सारे कार्य करने वाले हैं। जो लेफ्ट सेक्शन है और जो राइट सेक्शन है, पूरा का पूरा जो सेगमेंट है एक तरह से गेटवे ऑफ टैली कहलाता है। लेफ्ट साइड पे आपके पास इन्फॉर्मेशन है, आपके पास करंट पीरियड, फाइनेंशियल पीरियड कौन सा चल रहा है, अभी करंट डेट एग्जैक्टली क्या दिखा रहा है सिस्टम पे, आपके नेम ऑफ कंपनी क्या है। ABC मैंने डिफ़ॉल्ट एक कंपनी बनाई थी, हालांकि उसकी इन्फॉर्मेशन बाद में। डेट ऑफ लास्ट एंट्री, अगर आपने इस ABC कंपनी में कोई एंट्री किया है, वो किसी भी तरह की एंट्री क्यों ना हो, आपके पास डेट ऑफ लास्ट एंट्री यहाँ पे आ जाएगी। इसके अलावा राइट सेक्शन यदि आप देखें तो गेटवे ऑफ टैली यहाँ पे दिया गया है। अगर आपने पहले टैली प्राइम के अलावा कोई और वर्जन जैसे टैली 9 ERP या टैली 9 किया हुआ है तो आपको बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं भी किया हुआ तो भी हम हर स्टेप का ध्यान रखेंगे, कंप्लीट बेसिक्स के साथ आपको पूरी जानकारी देंगे। गेटवे ऑफ टैली, यहाँ इस सेक्शन से आप टैली को पूरा एक्सेस करते हैं। चाहे आप किसी चीज़ को बनाने की बात करें, जैसे मास्टर्स बनाने हैं मुझे, या उनको अल्टर करना है, या मुझे चार्ट ऑफ अकाउंट्स को सेटअप करना है, ट्रांजैक्शंस करनी है, यूटिलिटीज़ वर्कआउट करनी है, रिपोर्ट सेगमेंट सेटअप करना है। मैं एक फ़र्क बता देता हूँ गेटवे ऑफ टैली में, जो टैली प्राइम में आया है, अब की बार इंफॉर्मेशनल यहाँ पे इकट्ठी कर दी गई है। अगर आप पुराने प्रोसेस में काम करते रहे हैं तो आपको पता होगा कि आपको स्टॉक के लिए अलग से ग्रुप्स को क्रिएट करना पड़ता है अलग जगह जाके, जबकि अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के लिए अलग से ग्रुप्स को क्रिएट करना पड़ता है अलग जगह जाके। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जैसे यदि मैं क्रिएट पे क्लिक करूं तो मेरे पास यहाँ पे अकाउंटिंग मास्टर्स हों या इन्वेंट्री मास्टर्स हों या स्टैट्यूटरी डिटेल्स हों, वो सब यहीं से सेटअप की जा सकती हैं। और यदि मैं शो मोर करूँ यहाँ से तो आपके पास पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन वहीं खुल के आपके पास आ जाएगा। इस तरह से यदि मैं किसी पर्टिकुलर ग्रुप को क्रिएट करना चाहता हूँ, अकाउंटिंग मास्टर्स में यहीं से क्रिएट कर सकता हूँ, इन्वेंट्री मास्टर्स को भी यहीं से क्रिएट कर सकता हूँ, और इसी तरह से स्टैट्यूटरी डिटेल्स हैं वो भी यहाँ से सेटअप कर सकता हूँ। मैं यहाँ से एस्केप करके वापस आ जाता हूँ। इस तरह से अल्ट्रेशन में भी यही एक बेनिफिट दिया गया है, आप एक ही जगह से सारा प्रोसेस कर सकते हैं। कोई इन्फॉर्मेशन या कोई ग्रुप है या कोई लेज़र है या कोई मास्टर है या किसी तरह की डिटेल है, आप यहीं से एक्सेस करके यहीं से आप उसे चेंज भी कर सकते हैं। फिर से वापस आता हूँ यहाँ से। चार्ट ऑफ अकाउंट्स है, इसमें आप यदि देखें तो अकाउंटिंग मास्टर्स में जैसे ग्रुप, लेजर, वाउचर टाइप, करेंसीज, बजट, सिनेरियो सेटअप कर सकते हैं। वहीं इन्वेंट्री मास्टर्स में ग्रुप्स, आइटम्स, कैटेगरीज, यूनिट्स, लोकेशंस, इन सब चीज़ों को आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। मैं वापस आ जाता हूँ। ट्रांजैक्शंस में वाउचर्स, डे बुक है मेरे पास यहाँ पे, यूटिलिटीज़ में बैंकिंग है, यहीं से बैंकिंग के प्रोसेस को मैं यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ। फिर से वापस आप रिपोर्ट्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है टैली प्राइम का, आप यहाँ से आसानी से उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। चाहे आप कंपनी की बैलेंस शीट की बात करें, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, स्टॉक समरी, रेशियो एनालिसिस, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आप और भी रिपोर्ट्स जैसे कि ट्रायल बैलेंस, डे बुक, कैश फ्लो, फंड फ्लो, अकाउंट बुक्स या स्टेटमेंट अकाउंट्स जो अकाउंटिंग से रिलेटेड हैं, या इन्वेंट्री से रिलेटेड आपकी जो रिपोर्ट्स हैं जैसे इन्वेंट्री है, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री है, या स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स हैं जैसे GST रिपोर्ट्स हैं, एक्सेप्शन रिपोर्ट्स हैं, या एनालिसिस और वेरिफिकेशन है, ये सेटअप कर सकते हैं। मैं एस्केप करके बैक आ जाता हूँ। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे, मैंने जैसे बताया गेटवे ऑफ टैली में आप ये सारी इन्फॉर्मेशन यहीं से एक्सेस कर पाएंगे। एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे जितने भी मेन्यू हैं उन सब के जो वर्ड्स हैं जैसे क्रिएट, अल्टर या चार्ट ऑफ अकाउंट्स, यदि आप यहाँ ध्यान से देखें तो हर एक में एक कैपिटल लेटर जो दिया हुआ है ब्लू कलर का, डार्क ब्लू कलर का, वो उसका शॉर्टकट है। जैसे क्रिएट में C है, अल्टर में A है, जबकि चार्ट ऑफ अकाउंट्स में H है। इसी तरह से मैं यहाँ स्किप कर देता हूँ। इसी तरह से ट्रांजैक्शंस में, वाउचर्स में V है, जबकि डे बुक में K है, यूटिलिटीज़ में, बैंकिंग में N है यहाँ पे, रिपोर्ट्स में B, P, S, R, D और क्विट करने के लिए Q है। ये सब शॉर्टकट्स हैं, आप डायरेक्टली कीबोर्ड के थ्रू इसे एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह से राइट हैंड साइड, बिल्कुल राइट साइड पे देखें तो बटन टूल बार दी हुई है। यहाँ पे काफ़ी सारे बटन, जिस तरह की कमांड्स या जिस तरह के गेटवे ऑफ टैली के ऑप्शन पे आप रहेंगे, वो उस तरह के रिलेटेड बटन आपके पास यहाँ अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे डेट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ डेट सेटअप कर सकता हूँ, और यदि कंपनी पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे अल्टर कंपनी पे तो अगर कुछ उस तरह के रिलेटेड ऑप्शन है तो वो आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। देखें यहाँ पे मैं कंपनी क्रिएशन पे आ गया हूँ तो यहाँ पे F4, F5, F6, ग्रुप कंपनी कॉन्फ़िगरेशन के लिए F12, तो इस तरह के काफ़ी सारे बटन यहाँ अवेलेबल होते रहेंगे, जिनकी जानकारी मैं
सेशन बाय सेशन आपको देता रहूँगा। फिर से एस्केप करके वापस आ जाता हूँ यहाँ से मैं। अब एक लास्ट पॉइंट जो इस सेशन का है, आपके नीचे यहाँ पे अगर आप देखिए टैली प्राइम में नीचे की तरफ कैलकुलेटर नहीं है, जबकि पुराने वर्जन्स में कैलकुलेटर यहाँ डायरेक्टली अवेलेबल रहता था। अगर आपको लगता है कि कैलकुलेटर आपको चाहिए तो उसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ N। तो कंट्रोल के साथ N दबाएंगे तो आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल हो जाएगा। हालांकि आप इसे बाद में ना चाहें तो इसे हटा भी सकते हैं। तो इस तरह के काफ़ी सारे शॉर्टकट्स हैं जो मैं समय समय पर आपको बताता रहता हूँ इसके साथ। तो ये हमारा एक छोटा सा ब्रीफ ओवरव्यू था टैली प्राइम के बेसिक इंटरफेस का। अगले सेशन में हम एंट्रीज की तरफ चलेंगे और देखेंगे सबसे पहले कंपनी को किस प्रकार से बनाया जा सकता है।